तो चलो इस वीडियो में शेडिंग के बारे में कुछ बताता हूँ। क्या देखो, शेडिंग हमेशा जब भी करना चाहिए तो लाइट टू डार्क करना चाहिए। ये बिल्कुल लाइट है, यहाँ पे लाइट टू डार्क इस तरह करनी चाहिए। अगर आगे से पकड़ के पेंसिल अगर शेड करोगे तो देखो, शेड जब भी करोगे तो लाइंस बन जाएंगी, है ना। देखो आगे से पकड़ कर रहा हूँ तो लाइंस बन जा रही है ना, ये दिख रही होंगी लाइन, और इसमें देखो लाइन नहीं दिख रही होगी। तो पेंसिल इतना शार्प ना रखो ताकि ये शेड के टाइम पे ये ऐसे लाइंस ना बने, नहीं तो फिर पेंसिल पीछे से पकड़ लो, यहाँ से बिल्कुल पीछे से। तो इसको पकड़ के अब अगर ऐसे करोगे तो ये देखो, ये लाइंस थोड़ी थिक लाइंस बनेंगी, तो ये इस पर बीच में गैप्स नहीं आएंगे, तो ये शेडिंग तभी बिल्कुल स्मूथ आपकी दिखेगी। हो गया, तो ये मेरा हो गया बेस लेयर, ठीक। ये मेरा सेकंड लेयर, ये थर्ड, और ये फोर्थ लेयर, ठीक है। तो ऐसे आपको लेयर्स लगाने होंगे शेडिंग पे। पेंसिल पीछे से आप यहाँ से पकड़नी है हमेशा, और बिल्कुल ही आप प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्केच बुक पे आप ऐसे शेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। पहले एप्पल एक ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या करना है, पहले एक सर्कल मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। सर्कल वो बिल्कुल एक्यूरेट हो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ आउटलाइन के लिए होता है, ठीक है। ये सर्कल हो गया, ठीक। अब इस पे एप्पल के लिए आउटलाइंस एप्पल की ड्रॉ करनी है इस पर। एप्पल हो गया ड्रॉ, आउटलाइन हो गया। अब क्या करना है कि इस पर डालना है लाइट की, कहाँ से लाइट आ रही है, शेडिंग कैसी होगी, क्या होगी। तो जैसे इमेजिन कर लो कि यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। यहाँ कहीं से लाइट आ रही है, ठीक, यहाँ से लाइट आ रही है। अब मैं एक स्केल लूँगा और स्केल से लाइट के डायरेक्शन में डॉट्स बना लूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ से, ठीक है। ठीक, और एक यहाँ से भी। इसमें ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊंगा कैसे शेड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ना। तो यहाँ से लाइट पड़ रही है इस एप्पल पे, ठीक। अब फिलहाल अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे ये टेबल है, ठीक है। टेबल मान लो इसको, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है एप्पल, ठीक। ये टेबल हो गया, ठीक। अब देखो लाइट यहाँ से पड़ रही है, तो जैसे ये जहाँ पे किया ना टच, ये एप्पल, ये यहाँ से और यहाँ पे किया है ना टच, तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक मान लो कि यहाँ से लाइट पड़ रही है, यानी ये हमारा रहेगा डार्क, ये रहेगा लाइट, ठीक है। तो चलो शेड करते हैं इसको, और वही करना है, लाइट टू डार्क, डार्क एरियाज़ को, क्योंकि देखो यहाँ पे शेडो पड़ रही है ना। और हाँ, एक और चीज़, एक चीज़ भूल गया, ये शेडो यहाँ पे पड़ रही है। तो जो ये शेडो बनाएंगे, जैसे मैं शेडो ये कर रहा हूँ ड्रॉ, ये एप्पल के ऊपर कि यहाँ पे नीचे शेडो पड़ रही है, तो ये कहाँ तक जानी चाहिए, है ना, ये कहाँ तक जानी चाहिए, तो ये यहाँ तक जानी चाहिए जहाँ तक कि लाइट पड़ रही है, ठीक। तो इसको मैं यहाँ तक कर दूँगा ड्रॉ, ये यहाँ तक आएगी ये एप्पल की शेडो। तो इसको पहले शेड कर लो अच्छे से, शेडो वाला पार्ट। इस पे मैं बिल्कुल लाइटली शेड कर रहा हूँ, लेयर बाय लेयर। इस पे कोई प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर का अप्लाई अगर करूँगा तो ये ग्रेफाइट पेंसिल है, ये शाइन करने लगेगी। और ये हमेशा ध्यान रखना कि ग्रेफाइट पेंसिल हमेशा शाइन करती है अगर लाइट का फोकस उस पर आएगा
तो उसको हमेशा इसीलिए लेयर बाय लेयर ही शेड करना चाहिए। ये हो गया इतना। अब क्या करना है कि ये इस पर डार्क एरियाज है ना पूरा, ये इसको पूरा ही शेड कर लेना है बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, लाइट हैंड से इसको। हो गया। अब इस पे क्या करना है, अब इस पे भी एक लेयर चलाएंगे, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ हैंड से, सॉफ्ट हैंड से इसको सॉफ्टली एक लेयर चलाएंगे पूरा। ठीक, अब इसको भी डार्क कर लेंगे। जो शेडो पड़ रही है तो ये शेडो बिल्कुल ही डार्क रहेगी। जैसे अब यहाँ पे डार्क बिल्कुल रहेगा शेडो, तो यहाँ पे क्या करना है, प्रेशर का अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट ऐसे करना है कि ग्रेफाइट आपकी शाइन ना करे। ये हो गया ना, यहाँ से लाइट आ रही है, ये लाइट एरिया हो गया, ये डार्क हो गया, इस यहाँ पे शेडो पड़ रही है, तो इसको बिल्कुल डार्क करेंगे। डार्क मैंने डायरेक्ट नहीं किया इसको, ये नहीं कि मैंने सीधे प्रेशर का अप्लाई किया और इसको पूरा ही डार्क कर दिया, नहीं, इसको मैंने लेयर बाय लेयर किया है डार्क। लाइट यहाँ से आ रही है तो ये यहाँ पे टेबल पे आ रही है, तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, तो कहाँ कहाँ पे कर रही है, जैसे ये यहाँ से आ रही है, ठीक, तो ये पूरा लाइट आया यहाँ पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट किया तो यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, अब इसीलिए लेयर बाय लेयर मैंने कहा था शेड करने के लिए, क्योंकि हाईलाइट्स के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो करना क्या है, अब इसको हाईलाइट कर लेंगे। जैसे ये यहाँ पे लाइट आया, यहाँ पे किया रिफ्लेक्ट, तो यानी इधर कहीं लाइट पड़ रहा है, ठीक। तो क्या करना है, इसको बस हल्का हल्का सा, ठीक, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से। और ये आप किसी भी इरेजर से हाईलाइट दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई बढ़िया इरेजर हो तभी हो पाएगा, ठीक। ये हो गया, ये यहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो ये यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये हल्का सा यहाँ पे लाइट रहेगा। और यहाँ से भी आ रही है, ठीक, तो यहाँ पे आया लाइट, यहाँ कहाँ किया रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पे कहीं कर रहा है, तो इसको भी हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। ठीक, और क्योंकि लाइट यहाँ डायरेक्ट आ रही थी, यहाँ पे शाइन तो होगा ही, तो क्या करना है, जो यहाँ पे हाईलाइट करेंगे वो ये शाइनिंग वाला पार्ट होगा, तो इसको क्या करना है कि यहाँ पे कहीं पे, और बिल्कुल इसको इरेजर से अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट दे दो, कि जैसे यहाँ पे लगे कि वो लाइट पड़ रही है तो वो शाइन कर रहा है एप्पल। ठीक है, आप लेयर बाय लेयर अगर शेड करेंगे तो इस तरह हाईलाइट भी निकाल पाएंगे उसमें, और ये तब आपका कोई भी ड्राइंग हो, कोई भी स्केच, तो वो रियलिस्टिक लगेगा। तो शेडिंग बस यही है कि लाइट टू डार्क और लेयर बाय लेयर, यही होता है शेडिंग में, और बिल्कुल सॉफ्टली स्मूथली आपको शेड करना होगा, ठीक है।